चंद्रशेखर आजाद पर गर्लफ्रेंड रोहिणी घाफरी का एक और ऑडियो धमाका। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को बदनाम करने का रचा था षड्यंत्र। रोहिणी घाफरी का दावा, बसपा सुप्रीमो बनना चाहता था चंद्रशेखर रावण। रोहिणी घाफरी का चैलेंज, ऑडियो फेक साबित कर दो तो दूंगी 1 करोड़ का इनाम। भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक और ऑडियो धमाका हुआ है, जिसने चंद्रशेखर रावण को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दरअसल चंद्रशेखर रावण की गर्लफ्रेंड रोहिणी घाफरी ने ये ऑडियो बम फोड़ा है, जिसमें चंद्रशेखर रावण के मंसूबे, उनकी गंदी सोच और बसपा प्रमुख मायावती और काशीराम के बारे में आपत्तिजनक बातें उजागर हुई है। चंद्रशेखर रावण इस ऑडियो में ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि मायावती काशीराम को ब्लैकमेल करती थी। इतना ही नहीं, मायावती को काशीराम को रेप थ्रेट देकर उत्तराधिकारी बनी, ये साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण कहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो रोहिणी घाफरी के जरिए एक और ऑडियो धमाका किया गया है, इसने जाहिर तौर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर से बातचीत का ये 3 मिनट का ऑडियो पोस्ट किया है और इसमें कई बड़े धमाके हुए हैं, जिसमें चंद्रशेखर रावण ये कह रहा है कि वो अपनी पार्टी का बसपा में विलय करने के बाद बसपा का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। वो रोहिणी से ये भी कहता है कि तुझे याद है, बहुत दिन पहले मैंने एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने काशीराम के साथ किया। अब तू मेरी बात ये लिख कर ले कि वो समय आ गया है कि मायावती के साथ भी वही होगा। इतना ही नहीं, जब रोहिणी घाफरी से चंद्रशेखर की ये बातचीत हो रही है तो चंद्रशेखर ये कह रहा है कि मुझे मेरी बात को इग्नोर मत कर देना, पर मैं तुझे लिख कर देता हूं कि ये परिवार ना मायावती को वहीं ले जाएगा। मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया, ये गंभीर आरोप मायावती पर लगाए हैं। उसके भाई ने साहब यानी काशीराम की छाती पर पिस्टल रखा और मायावती ने ये बात कही कि मैं समाज में जाकर ये कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसलिए भाई इसका प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। ये तमाम बातें कहता हुआ चंद्रशेखर रावण इस ऑडियो में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा गंभीर बातें एक तरीके से रोहिणी घाफरी के साथ चंद्रशेखर रावण के जरिए की गई और ये 3 मिनट का ऑडियो है जो कि रोहिणी घाफरी ने शेयर किया है। इस ऑडियो को शेयर करते हुए रोहिणी घाफरी ने लिखा कि संघर्ष की मिसाल बहनची के प्रति चंद्रशेखर रावण की गंदी सोच, बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश। इस पूरी ऑडियो में मेरी बहुजन आंदोलन के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और चंद्रशेखर का बहनची को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इस पूरी सच्चाई को समाज को बताया जाए। आखिर क्यों नई पीढ़ी के मन में अपने महापुरुषों के प्रति जहर भरा जा रहा है, क्यों हो रही है ये साजिश, ये सवाल भी रोहिणी घाफरी के जरिए किया गया है। तो एक के बाद एक कुछ इस तरीके के ऑडियो धमाके जो हैं वो चंद्रशेखर रावण पर रोहिणी घाफरी के जरिए हो रहे हैं। जिस तरीके से रोहिणी घाफरी के साथ चंद्रशेखर रावण ने व्यवहार किया, जिस तरीके से पूरी सच्चाई सबके सामने आई, उसके बाद से लगातार चंद्रशेखर रावण को लेकर ये खुलासे रोहिणी घाफरी के जरिए किए जा रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले रोहिणी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा था कि कल जो सच्चाई मैं समाज को दिखाऊंगी उससे एआई या फेक साबित करने वाले को 1 करोड़ का इनाम मैं दूंगी। पूरी कोशिश कर लेना, लेकिन सच छुपा नहीं पाओगे। कल से उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन इस फर्जी नेता का शुरू होगा। अपनी एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक गंदे आदमी ने बहन मायावती और काशीराम के पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाए थे।
थे। रोहिणी पहले भी कई बार इस तरीके के आरोपों को लेकर चंद्रशेखर रावण को घेर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि जो ऑडियो में बातें हो रही हैं वो कितनी गंभीर है और इसको लेकर चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रोहिणी घावरी लगातार एक के बाद एक ये ऑडियो जारी करके खुलासा कर रही है और ये बता रही है कि चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी चलाते हैं और इस तरीके से दलितों की बात करते हैं, दलित महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन खुद जो दलितों की मसीहा एक तरीके से उन्हें देखा जाता है, मायावती, उनके बारे में किस तरीके की अपमानजनक बातें उनके जरिए की गई, किस तरीके से मायावती को बदनाम करने का षड्यंत्र चंद्रशेखर रावण ने रचा। बसपा का सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण बनना चाहता था और रोहिणी घावरी ये साफ तौर पर लिख रही है कि अगर ये जो मैं ऑडियो शेयर कर रही हूं, जो मैं दावे कर रही हूं, जो मैं लिख रही हूं, अगर वो झूठे साबित होते हैं तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। ये साफ तौर पर उनके जरिए लिखा गया है कि ये दरअसल इस फर्जी आदमी की, इस फर्जी नेता की सच्चाई है जो मैं आपको इन ऑडियो के जरिए बता रही हूं। और पहले भी रोहिणी घावरी इस तरीके के खुलासे कर रही है, ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की चेतावनी दी है। इससे पहले वो एक्स हैंडल पर ही सुसाइड की धमकी दे चुकी हैं। तब उन्होंने 4 घंटे के भीतर 3 पोस्ट किए थे, जिसमें एक पोस्ट में चंद्रशेखर रावण, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर लगाकर उन्हें अपना जीवन बदनाम करने का आरोपी बताया था और जहर खाने तक की बात कही थी। उस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा था कि उनकी लाश भी भारत वापस ना लाई जाए। तो इस तरीके से रोहिणी घावरी जो है अब कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब चंद्रशेखर रावण के लिए बनती जा रही है। जिस तरीके से वो चंद्रशेखर रावण के साथ रिलेशनशिप में रही, जैसा कि उनका दावा है, चंद्रशेखर रावण शादीशुदा है, उसके बावजूद भी जो है वो रोहिणी घावरी के साथ थे। तो इस तरीके के ये आरोप हैं। इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली एक सफाई कर्मी की बेटी हैं रोहिणी घावरी। 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान वो चंद्रशेखर रावण के संपर्क में आई और दोनों जो है 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। ये लगातार रोहिणी के जरिए दावा किया गया। लगभग 3 महीने पहले रोहिणी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर रोहिणी घावरी फिलहाल स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और अपना एनजीओ भी वहां से चला रही हैं। लेकिन वहीं से ही चंद्रशेखर रावण को लेकर लगातार ये बड़े खुलासे रोहिणी के जरिए किए जा रहे हैं। उनके बीच क्या बातचीत हुई है, पॉलिटिक्स को लेकर क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर रावण बातचीत करते थे, किस तरीके की टिप्पणियां की गई हैं जो बेहद अभद्र हैं। ये तमाम खुलासे जो हैं वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और चंद्रशेखर रावण वाकई रोहिणी के इन ऑडियो जो वो सामने रख रहे हैं उससे एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी मुश्किलें चंद्रशेखर रावण के लिए बढ़ने वाली है, क्या कुछ एक्शन उन पर होगा, क्या कुछ चीजें इस मामले में आगे देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।